ये घटना दुर्घटना होता है तो किसी का परिवार दुखित होता है। सम्राट चौधरी जी नौजवान हैं और हमको मालूम है बिहार पहली बार नौजवानों के हाथ में गया है। सम्राट चौधरी ने समाज को आश्वासन दिया है और हो सके कल सुबह तक भरत तिवारी जी के परिवार को जो हम लोग 1 करोड़ रुपया मुआवजा का मांग किए हैं और सरकारी नौकरी का मांग किए हैं, हो सके कल सुबह तक वो भी सम्राट जी पूरा कर दे। मुख्यमंत्री के पदाधिकारी होते हैं, डीजीपी होते हैं, डीजी होते हैं, जब तक उनके पास सूचना जाती है तब तक गोली चल जाता है। हम बता रहे हैं हमारे जैसे भरत तिवारी जैसा नौजवान बिहार में हजारों पैदा हैं। हमने के हिंदू के पुरानिया 80 साल के बुढ़ा जाला सेठिया जाला रख दो। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी की जो इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर जिसको अब कहा जा रहा है, उसी संदर्भ में छपरा से सुधीर सिंह वहां पहुंचे। उन पीड़ित के परिवार से मिले, उनकी मां उनके पिता से मिले और इसके साथ ही उन्होंने परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग की। इसके साथ ही क्या कुछ कहा, आइए पहले उनके बयान को सुने। देखिए, सुधीर सिंह छपरा से आज पहुंचे हुए हैं भरत तिवारी जी के घर पे। सुधीर भैया, क्या कहेंगे? आज भरत तिवारी जी के मां से आपने लंबी बातचीत की है, क्या बातचीत हुई, क्या कहेंगे आप? कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो किसी का परिवार दुखित होता है। तो हम तो कोशिश किए कि एक माँ का आंसू पूछे। बाकी सम्राट चौधरी जी नौजवान हैं और हमको मालूम है बिहार पहली बार नौजवानों के हाथ में गया है। भले ही हम लोग गुस्सा में कुछ बोल रहे हैं और जैसे जैसे उनको रिपोर्ट मिल रहा है, मुख्यमंत्री का अपना मुखबर होता है, तो 302 का मुकदमा दर्ज हो गया जो भी थे। लेकिन अभी भी बड़े पदाधिकारी लिप्त हैं। सम्राट चौधरी ने समाज को आश्वासन दिया है और हो सके कल सुबह तक भरत तिवारी जी के परिवार को जो हम लोग 1 करोड़ रुपया मुआवजा का मांग किए हैं और सरकारी नौकरी का मांग किए हैं, हो सके कल सुबह तक वो भी सम्राट जी पूरा कर दे। उम्मीद है? हाँ, एकदम उम्मीद क्या है, विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हो सके आज शाम नहीं तो कल सुबह तक आपको रिजल्ट मिलेगा। मामले में सम्राट चौधरी को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैं भी मुख्यमंत्री रहता, अगर मैं ही मुख्यमंत्री रहता तो मुख्यमंत्री पे आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मुख्यमंत्री के पदाधिकारी होते हैं, डीजीपी होते हैं, डीजी होते हैं, जब तक उनके पास सूचना जाती है तब तक गोली चल जाता है। लेकिन क्या सीएम सम्राट चौधरी को गुमराह किया गया? बिल्कुल सम्राट चौधरी को गुमराह नहीं किया गया है। गोली मारने के बाद बात बनाया गया है और सम्राट चौधरी जो अपना मुख्यमंत्री का नेटवर्किंग होता है और वो नेटवर्किंग के आधार पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ ना कल। तो 302 का मतलब क्या होता है? फांसी। आईपीसी का धारा में सबसे मजबूत धारा है। तो सम्राट चौधरी ने दर्ज कराया ना 6 दिन के बाद, तो मुख्यमंत्री का नेटवर्किंग काम कर रहा है। हो सके कि हम लोग जो मांग किए हैं कि भरत तिवारी के लिए इसलिए मांग कर रहे हैं, कल हम भी समाज का आवाज उठाते हैं। कल हो सके मेरा काउंटर हो जाए। लेकिन सुधीर जी, हमको भी डर है। एकदम बिल्कुल डर है। जिस तरह भरत तिवारी का काउंटर हुआ है तो समाज में बोलने वाले को डर नहीं होगा? कल हो सके हमको भी काउंटर हो जाए। और आप लोग इसी तरह आइएगा, पत्रकार लोग, आप पूछिएगा कि भरत तिवारी जी मारेगा क्या हुआ, तो कल हो सके पूछिएगा कि युवराज सुधीर सिंह मारेगा क्या हुआ। कोई जरूरी है? जिस जवानियों की लड़ाई लड़ रहे थे, उस जवानियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन? हम बता रहे हैं हमारे जैसे भरत तिवारी जैसा नौजवान बिहार में हजारों पैदा हैं और कोई दबने वाला नहीं है। बिहार प्रशासन निर्दोषों की हत्या नहीं कर सकती है, कभी भी निर्दोषों की हत्या नहीं कर सकती है। और जिस तरह सड़क पर लोग उतर गए हैं, तो आने वाला दिन पे ऐसा मत हो कि 8 करोड़ की जनसंख्या अगर सड़क पर उतर गई तो बिहार ही नहीं देश को हिला कर रख देगी। आपने कहा 302 में फांसी होता है, फांसी नहीं हुई उनके हत्यारों को, फिर क्या किया जाएगा आपके द्वारा? एक बात बताइए, पूर्व में भी आप सुने कैसे बात करते हैं, पत्रकार कैसे हो गए? पूर्व का कितना घटना का आपको उदाहरण दे दे? हम जहानाबाद कांड का उदाहरण दे दे, मुंगेर कांड का उदाहरण दे दे। कैसे हो सकता है 302 में अगर गवाही अच्छा हो, सच्चाई अच्छा हो तो कौन लिप्त कर सकता है? हम हो चाहे आप हो, क्यों नहीं सजा होगा? केस लड़ने वाला चाहिए, केस लड़ने वाला। तो हम लोग क्या करने आए हैं? इस परिवार का मदद करने आए हैं। किस लिए? कि आर्थिक रूप से परिवार मदद हो, कि कोर्ट से पीछे हटे ना। मां से आप बातचीत किए हैं? चौधरी जात की मांग कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी का जात पात पर जोड़ रहे हैं कि मुसलमान होता तो आतंकवादी होता, ये होता तो ये होता, इस जात से है भाई। हमने के हिंदू के पुरानिया 80 साल के बुढ़ा जाला सेठिया जाला रख दो। अब उनके बारे में हम पूछ चलिए। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहा सुधीर सिंह ने। उनका कहना था कि सीएम को नहीं पता होगा, मुख्यमंत्री के समर्थन
समर्थन में उन्होंने कहा कि नहीं पता होगा सीएम को कि यह जो इनकाउंटर है वह हुआ है और पुलिस प्रशासन इस इनकाउंटर को करके सरकार के सामने कहानियां बना रही है, लिपापोती करके पेश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि भरत भूषण तिवारी को न्याय कब मिलता है और जो लोग इस पूरी घटना में शामिल थे उन पे कड़ी कार्रवाई कब होती है। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।